कहानी की शुरुआत में हम एना और लुइस नाम के एक कपल को देखते हैं जो अपने बेडरूम में एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। इसी दौरान टीवी पर एक इमरजेंसी न्यूज चलती है, पर इन दोनों का ध्यान टीवी पर नहीं जाता और ये दोनों न्यूज को इग्नोर करके सो जाते हैं। लेकिन इस इमरजेंसी न्यूज को इग्नोर करना इनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। और अगली सुबह जैसे ही लुइस की आंख खुलती है तो वो देखता है कि पड़ोस की लड़की इनके दरवाजे पर खड़ी है और काफी अजीब तरीके से इनको घूर रही है। ये देखकर लुइस को लगा कि शायद ये लड़की यहाँ किसी मदद के लिए आई है, इसलिए लुइस उसे अपने पास बुलाता है। लेकिन जब वो लड़की लुइस के करीब आती है तो लुइस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उस लड़की का मुंह पूरी तरह से कटा हुआ था। लेकिन मुंह कटने के बावजूद भी उस लड़की को तकलीफ नहीं हो रही थी। पर इस बात को लुइस समझ नहीं पाता और वो दौड़ते हुए उस लड़की की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और अपनी वाइफ एना को जगाकर एम्बुलेंस बुलाने के लिए कहता है ताकि इस लड़की को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। लेकिन तभी वो लड़की एक खूनखार जानवर की तरह लुइस के गर्दन पर काट लेती है, जिससे लुइस जोर से चिल्लाने लगता है। लुइस की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसकी वाइफ एना जाग जाती है और वो जल्दी से लुइस के पास आकर उस लड़की को लुइस से अलग करके दूर फेंक देती है। लेकिन अब वो लड़की एना को काटने के लिए उसकी तरफ आने लगती है। ये देखकर एना घबराते हुए जल्दी से अपने पीछे रूम का दरवाजा बंद कर देती है। अब यहाँ एना जल्दी से एक कपड़ा उठाकर अपने हस्बैंड की गर्दन से निकलते हुए खून को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन उस लड़की ने लुइस को इतने बुरी तरह से काटा था कि खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए एना एम्बुलेंस को कॉल करने लगती है। लेकिन जैसे ही एना पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि उसका हस्बैंड जो कुछ देर पहले दर्द से तड़प रहा था वो अभी बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हालत में खड़ा है, जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं हो। अब इससे पहले कि एना कुछ समझ पाती तभी लुइस एना पर हमला कर देता है और एना को काटने की कोशिश करता है। लेकिन एना जैसे तैसे करके खुद को छुड़ाकर बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम का दरवाजा लॉक कर देती है। लेकिन तभी लुइस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करता है। यह देखकर एना घबराते हुए जल्दी से बाथरूम की खिड़की खोलकर बाहर निकलने ही वाली होती है कि तभी लुइस एना को पैर से पकड़ लेता है। अब यहाँ एना खुद को बचाने के लिए लुइस को लात मारकर खुद को छुड़ाकर घर से बाहर आ जाती है और जल्दी से अपनी कार के पास पहुंचती है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने पड़ोसी पर पड़ती है जो बंदूक लेकर लोगों पर गोलियां चला रहा होता है। यहाँ एना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यह सब क्या चल रहा है। इसीलिए एना अपने पड़ोसी से पूछती है कि यह सब हो क्या रहा है। तभी वो आदमी उसके ऊपर बंदूक तान कर चिल्लाते हुए कहता है, मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। दरअसल वो आदमी एना के बॉडी पर खून के निशान देखकर समझ जाता है कि एना भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब वो आदमी जैसे ही एना को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी अचानक पीछे से एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार में आकर उस आदमी को जोरदार टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर एना बहुत ज्यादा घबरा जाती है और जब वो अपने चारों तरफ नजर घुमाती है तो वो देखती है कि हर तरफ लोगों में हलचल मची हुई है। लोग खुद को बचाने के लिए एक सेफ जगह की तलाश में यहाँ वहाँ भाग रहे हैं और पूरा इलाका आग की लपटों में जल रहा है। अब इससे पहले कि एना यहाँ से निकल पाती तभी लुइस घर से बाहर निकल आता है और एना को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ता है। तब एना खुद को बचाने के लिए जल्दी से कार में बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगती है। लेकिन तभी एना का हस्बैंड लुइस कार के ऊपर जंप कर देता है और कार के शीशे को तोड़ने लगता है। अब यहाँ एना लुइस को जैसे तैसे करके गाड़ी से नीचे गिरा देती है और गाड़ी को भगाने लगती है। लेकिन लुइस एना का पीछा नहीं छोड़ता। अब यहाँ वो एना के कार के पीछे भाग ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर बगल में खड़ी एक औरत पर पड़ती है, जिसे देखकर लुइस एना को छोड़कर वह उस औरत पर हमला करने चला जाता है। अब यहाँ एना जल्दी से कार का रेडियो ऑन करती है और रेडियो पर उसे पता चलता है कि पूरे शहर में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है, जिसके लपेट में बहुत से लोग आ चुके हैं और यह वायरस काफी तेजी से फैल रहा है। क्योंकि अगर कोई इन्फेक्टेड किसी नॉर्मल इंसान को काट ले तो वो नॉर्मल इंसान भी ज़ॉम्बी में बदल जाता है। इसीलिए रेडियो पर बताया जाता है कि जो कोई भी इस वायरस से इन्फेक्टेड नहीं है वो जल्दी से खुद के लिए एक सेफ जगह देख ले। अब यहाँ हम पूरे शहर का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि ज़ॉम्बी वायरस की वजह से पूरा शहर तबाह हो चुका है। और तभी रास्ते में अचानक एक सिक्योरिटी गार्ड आकर एना से कार छीनने की कोशिश करता है, मगर एना जैसे तैसे करके उस आदमी को लात मारकर खुद को छुड़ा लेती है। लेकिन इस दौरान एना से गाड़ी बेकाबू हो जाती है और कार सीधे जाकर सामने एक पेड़ से टकरा जाती है। कार इतनी जोर से टकराती है कि एना तुरंत बेहोश हो जाती है और जब कुछ देर बाद वो होश में आती है तो वो कार से बाहर निकलती है। लेकिन तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके ऊपर बंदूक तान देता है और एना से कुछ बोलने को कहता है ताकि उसे पता चल सके कि एना ज़ॉम्बी है या नॉर्मल इंसान। तब एना कहती है, प्लीज मुझे मत मारो। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि एना इन्फेक्टेड नहीं है, क्योंकि ज़ॉम्बीज बोल नहीं सकते थे।
अब एना भी समझ जाती है कि उसकी जान एक पुलिस ऑफिसर के साथ सेफ रहेगी, इसलिए एना उस पुलिस ऑफिसर से मदद मांगती है। तब वो पुलिस ऑफिसर एना की मदद के लिए राजी हो जाता है और वो एना से कहता है कि मेरे पीछे आती रहो। कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें 3 और लोग मिल जाते हैं और उनमें एक लॉरा नाम की एक लड़की भी थी जो 8 महीने की प्रेग्नेंट थी और इसके साथ उसका हस्बैंड भी था जिसका नाम एंड्रे है, साथ ही उनका तीसरा साथी जिसका नाम माइकल है। अब ये 5 लोगों की टीम एक सेफ जगह की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ दूर आगे जाने के बाद इन्हें सामने एक बड़ा मॉल नजर आता है और ये लोग इस मॉल में रहने का फैसला कर लेते हैं क्योंकि यह मॉल एक सेफ जगह थी। साथ ही मॉल में खाने पीने की चीजों की कमी भी नहीं थी, इसीलिए जैसे ही ये लोग मॉल के दरवाजे तक पहुंचते हैं और मॉल का दरवाजा खोलने लगते हैं तब इन्हें पता चलता है कि दरवाजा अंदर से लॉक है और तभी कुछ दूरी पर एक ज़ॉम्बी इन लोगों को देख लेता है और वह ज़ॉम्बी इनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। अब ये लोग उस ज़ॉम्बी पर गोलियां भी चलाते हैं लेकिन उस ज़ॉम्बी पर गोलियों का कुछ असर ही नहीं हो रहा था और साथ ही गोली की आवाज सुनकर आसपास के और ज़ॉम्बी भी इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब दूसरा कोई रास्ता न मिलने पर वह पुलिस ऑफिसर जल्दी से दरवाजे के लॉक को गोली से शूट करके तोड़ देता है और ये लोग जल्दी से मॉल के अंदर आकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अंदर आकर ये लोग पूरी तरह से अलर्ट होकर मॉल के हर एक कोने को चेक करते हैं कि कहीं यहाँ पर भी तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि मॉल के अंदर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं होता, इसीलिए ये लोग कुछ देर बैठकर सुकून की सांस लेते हैं। लेकिन यहाँ माइकल कहता है कि हमें मॉल के हर एक दरवाजे को अच्छी तरह से देखना चाहिए कि कहीं कोई दरवाजा खुला न रह गया हो। माइकल की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये लोग फिर से मॉल का हर एक कोना चेक करते हैं और माइकल जब स्टोर रूम की तरफ जाता है तो उसे स्टोर रूम में से काफी अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर माइकल चुपचाप स्टोर रूम का दरवाजा खोल लेता है और अंदर का नजारा देखकर उसके गले में सांसें अटक जाती हैं क्योंकि अंदर एक ज़ॉम्बी एक इंसान को खा रहा था और अब वह ज़ॉम्बी माइकल को भी देख लेता है, जिसके बाद वह ज़ॉम्बी माइकल को मारने के लिए उस पर हमला कर देता है। लेकिन माइकल खुद को बचाते हुए जल्दी से एक नुकीली लकड़ी का टुकड़ा उस ज़ॉम्बी के सिर में घोंप देता है। वहीं दूसरी तरफ माइकल की आवाजें पुलिस ऑफिसर भी सुन लेता है और अब जैसे ही ये लोग माइकल की तरफ जाने वाले होते हैं तभी वहां पर एक दूसरा ज़ॉम्बी आकर उस प्रेग्नेंट लड़की पर हमला कर देता है। पर यहाँ वह पुलिस ऑफिसर ज़ॉम्बी को पकड़ लेता है और ज़ॉम्बी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर ज़ॉम्बी के सामने कमजोर पड़ रहा था। तब यहाँ एना हिम्मत करके ऑफिसर का बंदूक उठाकर उस ज़ॉम्बी को शूट कर लेती है। अब सभी लोग जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं और लिफ्ट में पहुंचकर ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग दूसरे फ्लोर पर लिफ्ट का दरवाजा खोलते हैं तो इनके सामने 3 सिक्योरिटी गार्ड इन पर बंदूक तान कर खड़े होते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि इन 3 सिक्योरिटी गार्ड्स ने इस मॉल पर अपना कब्जा किया हुआ है। यहाँ इन गार्ड्स का लीडर जिसका नाम सीजे है वह इन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम लोगों की वजह से हम लोग भी खतरे में पड़ सकते हैं। तब यहाँ माइकल सीजे को समझाने की कोशिश करता है और उसे बताता है कि नीचे पूरा मॉल ज़ॉम्बीज से भरा पड़ा है और अगर हम नीचे गए तो हम मारे जाएंगे। लेकिन सीजे को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह इन लोगों को दूसरे फ्लोर पर आने से साफ साफ मना कर देता है। तब यहाँ एंड्रे सीजे से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज हमारी मदद करो क्योंकि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और अगर वह बाहर रहेगी तो उसके साथ साथ मेरा आने वाला बच्चा भी मारा जाएगा। अब सभी के रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार सीजे मान जाता है और इन लोगों को अंदर आने की इजाजत दे देता है, लेकिन एक शर्त पर, और वह शर्त यह होती है कि अंदर आने से पहले इन सभी लोगों को अपने हथियार इन्हें देने होंगे। अब दूसरा कोई रास्ता न होने पर ये लोग अपने हथियार सीजे को देकर दूसरे फ्लोर में आ जाते हैं। अंदर आकर ये लोग टीवी पर न्यूज देखते हैं जहां इन्हें पता चलता है कि पूरी कंट्री में ये ज़ॉम्बी वायरस फैल चुका है और ये वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान को काफी तेजी से लग रहा है। साथ ही इन्हें पता चलता है कि इन ज़ॉम्बीज को मारने का सिर्फ एक ही तरीका है और वह तरीका यह है कि इन ज़ॉम्बीज को सिर्फ सिर में गोली मारने से इनकी मौत होती है। अब यहाँ इनके साथ जो प्रेग्नेंट लड़की होती है उस लड़की को कुछ अजीब सी फीलिंग आने लगती है, इसीलिए वह चुपचाप अपने हस्बैंड को बाथरूम की तरफ लेकर जाती है और वहां वह अपने हस्बैंड को अपने हाथ पर ज़ॉम्बी के काटने का निशान दिखाकर कहती है कि मुझे ज़ॉम्बी ने काट लिया है और अब मैं भी इन्फेक्टेड हो चुकी हूँ। ये सुनकर एंड्रे अपनी वाइफ को शांत करता है और उसे कहता है कि परेशान मत हो, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन तुम इस ज़ॉम्बी के काटे हुए निशान के बारे में किसी को भी नहीं बताओगी। वहीं दूसरी तरफ सभी लोग काफी परेशान बैठे होते हैं क्योंकि ये लोग ज़ॉम्बीज के बीच फंस चुके हैं और अब इन लोगों को कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा। इसलिए सीजे पुलिस ऑफिसर को ऑर्डर देता है कि तुम लोग ऊपर छत पर जाकर एक बड़ा SOS का निशान बनाओ ताकि अगर ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर गुजरे तो उसे पता चल सके कि यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स मौजूद हैं। और अब सीजे के ऑर्डर के मुताबिक ये लोग एक बड़ा सा SOS का निशान बना लेते हैं। यहाँ ये लोग देखते हैं कि आसपास के जितने भी ज़ॉम्बीज हैं वो सब मॉल की तरफ आ रहे हैं। ये देखकर ये लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं
और तभी इन्हें सड़क के पास वाले मार्केट से गोली चलने की आवाज आती है। अब सीजे जब दूरबीन से उस तरफ देखता है तो सामने गन शॉप के छत पर उसे एक आदमी दिखाई देता है और वो आदमी बोर्ड पर कुछ लिखकर उनको बताता है कि मेरा नाम एंडी है और मैं यहाँ पर अकेला बचा हुआ हूँ, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। और तभी वह आदमी आसमान की तरफ इशारा करने लगता है। अब जब ये लोग ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं तो इन्हें एक हेलीकॉप्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर ये सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि इन्हें लगा कि हेलीकॉप्टर आकर हमें बचा लेगा। इसलिए ये सभी लोग जोर से चिल्लाते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ इशारे करने लगते हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर इनसे काफी दूरी पर होने की वजह से इन्हें देख नहीं पाता और देखते ही देखते इनकी नजरों से दूर चला जाता है। यह देखकर सभी लोग काफी ज्यादा मायूस हो जाते हैं। अब रात होने वाली थी, इसलिए ये लोग वापस मॉल में आकर सो जाते हैं। और अगली सुबह सीजे का एक साथी जब सीसीटीवी रूम में स्क्रीन को देखता है तो उसे पता चलता है कि एक ट्रक ज़ॉम्बी से खुद को बचाते हुए मॉल की तरफ आ रहा है और ये बात वो लड़का सभी को बता देता है। अब सभी लोग ट्रक में मौजूद लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन सीजे इसके लिए तैयार नहीं होता और सीजे कहता है कि हमें नहीं पता कि ट्रक में बैठे लोग नॉर्मल इंसान हैं या फिर इन्फेक्टेड। अगर इनमें से कोई एक बंदा भी इन्फेक्टेड हुआ तो हम सबकी जान जा सकती है, इसलिए मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। तब बाकी लोग सीजे की बात नहीं मानते और ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने का फैसला कर लेते हैं। ये सुनकर सीजे गुस्सा हो जाता है और सभी लोगों पर बंदूक तान कर कहता है कि अगर किसी ने भी ट्रक में मौजूद लोगों की मदद की तो मैं उसे मार दूंगा। यहाँ सीजे का अपना ही एक साथी सीजे के फैसले से खुश नहीं होता और वह सीजे से कहता है कि हमें ट्रक में मौजूद लोगों की जान बचानी चाहिए। तब सीजे उस पर भी बंदूक तान देता है और कहता है कि मारने की शुरुआत मैं तुमसे ही करूंगा। अब जब इन दोनों की आपस में बहस चल रही होती है तभी मौका देखकर माइकल बर्ड से गन छीन लेता है और इसी वक्त ऑफिसर भी सीजे को पकड़कर उससे गन ले लेता है। अब यहाँ ये लोग सीजे और बर्ड को पकड़कर एक रूम में बंद कर देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग ट्रक में मौजूद लोगों को बचाने का प्लान बनाते हैं और माइकल कहता है कि मैं और एंड्रे नीचे जाकर ज़ॉम्बी का ध्यान भटकाएंगे, तब तुम लोग मौके का फायदा उठाकर ट्रक में मौजूद लोगों को मॉल के अंदर ले आना। इसके बाद माइकल और एंड्रे नीचे बेसमेंट में चले जाते हैं और ऊपर छत पर एना और लॉरा ट्रक को इशारा करके अपनी तरफ बुलाते हैं। अब ट्रक का ड्राइवर गाड़ी को रिवर्स करके कई सारे ज़ॉम्बीज को गाड़ी के नीचे कुचलकर ट्रक को मॉल के दरवाजे के पास खड़ा कर देता है और यहाँ माइकल और एंड्रे ज़ॉम्बीज पर गोलियां चलाते हुए ट्रक में मौजूद सभी लोगों को मॉल के अंदर लाने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इन्हें पता चलता है कि ट्रक में आई एक औरत बहुत ज्यादा बीमार है। तब एना उस औरत को देखकर कहती है कि मैं शायद इस औरत को ठीक कर सकती हूँ क्योंकि मैं पेशे से एक नर्स हूँ। अब एना उस औरत को एक रूम में ले आकर उसका चेकअप करने लगती है, लेकिन उस औरत की हालत और ज्यादा खराब होने लगती है और कुछ देर बाद वह औरत मर जाती है। तब एना वहां पर मौजूद गार्ड से कहती है कि इस औरत की डेड बॉडी को बाहर फेंक दो, लेकिन तभी अचानक वह मरी हुई औरत उठकर बैठ जाती है और ज़ॉम्बी में बदलकर एना पर हमला करने के लिए दौड़ती है। लेकिन एना जल्दी से एक लोहे का रॉड उठाकर उस औरत की आंख में घोंप देता है, जिससे वह औरत वहीं पर मारी जाती है। इसके बाद एना एक दूसरे सर्वाइवर के पास जाती है और उसका चेकअप करने के बाद एना को पता चलता है कि यह सर्वाइवर भी ज़ॉम्बी के काटने की वजह से इन्फेक्टेड हो चुका है। अब एना वापस अपने दोस्तों के पास आती है और उनसे कहती है कि जिस किसी को भी ज़ॉम्बीज ने काटा है वह जल्दी ही ज़ॉम्बीज में बदल जाएंगे। ये सुनकर एंड्रे पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उसकी वाइफ को भी ज़ॉम्बी ने काटा है, लेकिन अभी भी एंड्रे किसी को सच्चाई नहीं बताता। और यहाँ एना ग्रुप के सभी लोगों को बताती है कि नए आने वाले सर्वाइवर में से एक और आदमी भी इन्फेक्टेड है और अब वह जल्द ही ज़ॉम्बी में बदलने वाला है। ये सुनकर माइकल कहता है कि हमें जल्द ही उस आदमी को मारना होगा, नहीं तो वह आदमी हमारे लिए खतरा बन सकता है। जिसके बाद ये सभी लोग उस आदमी के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ उस बूढ़े आदमी की बेटी को पता चल जाता है कि ये लोग मेरे फादर को मारने के लिए आए हैं। इसलिए वह सभी लोगों के सामने रोने लगती है और कहती है कि प्लीज मेरे फादर को मत मारो क्योंकि इनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचा है। लेकिन माइकल कहता है कि अगर हमने तुम्हारे पिता को जिंदा छोड़ा तो यह हम सब के लिए खतरा बन सकता है। यह सुनकर वह बूढ़ा आदमी भी समझ जाता है कि माइकल ठीक कह रहा है, इसलिए वह अपनी बेटी को गले लगाकर समझाता है कि अगर मुझे जिंदा छोड़ा गया तो तुम सबकी जान जा सकती है। यह सुनकर वह लड़की रोते हुए अपनी पिता से दूर चली जाती है ताकि वह अपनी आंखों के सामने अपने पिता को मरता हुआ न देख सके। अब बाकी लोग भी वहां से चले जाते हैं और पुलिस ऑफिसर उस बूढ़े आदमी का ज़ॉम्बी बनने का इंतजार करने लगता है और जैसे ही वह बूढ़ा आदमी ज़ॉम्बी में बदलने लगता है तब वह ऑफिसर उसे शूट करके मार देता है और गोली के चलने की आवाज सुनकर वह लड़की समझ जाती है कि मेरे पिता मारे जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ एंड्रे अपनी वाइफ के पास जाता है
और जब वह उसके शरीर पर फैलते हुए वायरस को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि लॉरा भी धीरे धीरे ज़ॉम्बी बनने लगी है। लेकिन वह लॉरा को सच नहीं बताता क्योंकि वह नहीं चाहता था कि मेरे आने वाले बेटे पर इस बात से कोई असर पड़े। इसलिए वह अपनी वाइफ से कहता है कि अब तुम किसी से नहीं मिलोगी और इसी कमरे में रहोगी क्योंकि बाहर ज़ॉम्बीज घूम रहे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ज़ॉम्बीज कहीं तुम्हें नुकसान न पहुंचा दें। वहीं ऑफिसर जब छत पर जाता है तो वह देखता है कि अब और भी कई सारे ज़ॉम्बीज मॉल के बाहर जमा होने लगे हैं। अब इस तरह से दिन गुजरते हैं और ऑफिसर और सामने गन शॉप में मौजूद आदमी की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वहीं बाकी लोग भी मॉल के अंदर काफी खुश रहने लगे थे क्योंकि मॉल में किसी चीज की भी कमी नहीं थी। यहाँ इनकी जरूरत की हर एक चीज मौजूद थी और ये लोग खुशी खुशी अपनी जिंदगी यहाँ गुजारने लगते हैं। लेकिन एक दिन अचानक बिजली चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। अब ये लोग इस तरह से अंधेरे में तो नहीं रह सकते थे, इसीलिए ये सभी लोग नीचे बेसमेंट में जाकर जनरेटर चालू करने का फैसला कर लेते हैं और ये लोग नीचे जनरेटर रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी बर्ड को महसूस होता है कि कोई अनजान चीज लगातार इनका पीछा कर रही है। ये सुनते ही सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं और चारों तरफ अपनी नजर घुमाने लगते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी चीज दिखाई नहीं देती मगर इन्हें उस चीज की आवाज सुनाई दे रही थी। और जैसे ही ये लोग सामने के पिलर पर लाइट ऑन करते हैं तो इन्हें पिलर के पीछे से एक प्यारा सा कुत्ता दिखाई देता है, जिसे देखकर ये लोग सुकून की सांस लेते हैं और माइकल उस कुत्ते को अपने पास बुला लेता है। लेकिन तभी पीछे से एक ज़ॉम्बी अचानक बर्ड पर हमला कर देता है और उसे गले पर काट देता है, जिससे बर्ड जोर से चिल्लाने लगता है और बर्ड की चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के और भी कई सारे ज़ॉम्बीज इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ ये लोग अपनी जान बचाने के लिए तेजी से भागने लगते हैं और जल्दी एक फेंसिंग का दरवाजा खोलकर सभी लोग फेंसिंग की जाली के पीछे आ जाते हैं। अब यहाँ ज़ॉम्बीज फेंसिंग की जाली को तोड़कर अंदर आने की कोशिश करते हैं और कुछ ज़ॉम्बीज तो कांटेदार तारों के ऊपर चढ़कर इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। तब ये लोग ज़ॉम्बीज को गोलियों से शूट करके रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं और अब यहाँ माइकल जल्दी से पेट्रोल का पाइप उठाकर ज़ॉम्बीज पर पेट्रोल गिरा देता है और जैसे ही ज़ॉम्बीज फेंसिंग की जाली को तोड़कर अंदर आने ही वाले होते हैं तब यहाँ सीजे जल्दी से पेट्रोल में लाइटर फेंककर आग लगा देता है, जिससे कई सारे ज़ॉम्बीज आग में जलकर मारे जाते हैं और ये लोग वापस ऊपर वाले फ्लोर में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम एंड्रे को देखते हैं, जिसने अपनी वाइफ लॉरा को सबसे छुपाकर एक कमरे में जंजीरों से बांध रखा था क्योंकि अब लॉरा ज़ॉम्बी में बदल रही थी और अब लॉरा की डिलीवरी का टाइम भी हो गया था। यहाँ आंड्रे एक कपड़े से उसका मुंह बंद कर देता है ताकि लॉरा की आवाज बाहर कोई न सुन सके और यहाँ काफी जोर लगाने के बाद लॉरा अपने बच्चे को जन्म दे देती है। लेकिन अब लॉरा पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदलकर एंड्रे को मारने की कोशिश करती है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि एंड्रे ने उसे पहले से बांध रखा था, जिस वजह से वह एंड्रे को काट नहीं पाती। तभी वहां पर एक बूढ़ी औरत लॉरा के चीखने की आवाज सुनकर अंदर आ जाती है और वो औरत जब देखती है कि लॉरा ज़ॉम्बी में बदल चुकी है तो वो औरत बिना कुछ सोचे समझे बंदूक उठाकर लॉरा को मार डालती है। यह देखकर एंड्रे को गुस्सा आ जाता है और वह गुस्से में उस बूढ़ी औरत से कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को क्यों मारा। इसके बाद एंड्रे अपने गुस्से पर कंट्रोल ना पाकर उस बूढ़ी औरत को गोली मार देता है और मरने से पहले वह बूढ़ी औरत भी एंड्रे को गोली मारकर खत्म कर देती है और इस तरह से ये तीनों खत्म हो जाते हैं। तभी गोलियों की आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और कमरे का मंजर देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि ये तीनों मारे जा चुके हैं। अब एना जब एंड्रे की बेटी को देखती है जो अभी कुछ देर पहले पैदा हुई थी तो एना को पता चलता है कि एंड्रे की पैदा हुई बेटी भी एक ज़ॉम्बी है। ये देखकर एना ना चाहते हुए उस बच्ची को मार देती है। अब यहाँ सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं और पुलिस ऑफिसर सभी से कहता है कि अगर हम लोग यहाँ रहे तो हम सब एक एक करके मर जाएंगे क्योंकि अब हमारी मदद करने यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है, इसलिए अब हमें खुद ही यहाँ से निकलने का कोई रास्ता निकालना होगा। ऑफिसर की बात सभी को ठीक लगती है और ये लोग यहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। तब माइकल बताता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर समंदर है और हमारे पास पार्किंग में 2 बड़े ट्रक खड़े हैं। अगर हम ट्रक की मदद से यहाँ से निकलकर समंदर के किनारे तक पहुंच जाए तो वहाँ हम एक बोट में बैठकर पास के आइलैंड पर जा सकते हैं जहाँ पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। अब सबको ये आइडिया ठीक लगता है और ये लोग उन 2 गाड़ियों को मॉडिफाई करने लगते हैं जिनमें ये लोग यहाँ से जाने वाले हैं। ये लोग गाड़ी के साइड की जाली पर मजबूत स्टील प्लेट लगा देते हैं ताकि अंदर ज़ॉम्बी ना आ सके और साथ ही ये लोग गाड़ी के चारों तरफ कांटेदार तार लगा देते हैं जिससे ये लोग ज़ॉम्बीज का रास्ता पूरी तरह से बंद कर देते हैं और अब इनकी गाड़ियां यहाँ से निकलने के लिए पूरी तरह से तैयार थीं। बस अब सिर्फ एक काम बाकी था और वह था इन गाड़ियों में हथियारों का मॉडिफिकेशन करना। यहाँ माइकल एना को गाड़ी में एक खाली जगह दिखाते हुए कहता है कि अगर ज़ॉम्बीज ट्रक में चढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग चेन सॉ की मदद से उन्हें इस रास्ते से काट देंगे। वहीं छत पर पुलिस ऑफिसर पास की गन शॉप में रहने वाले आदमी को बोर्ड पर लिखकर बताता है कि हम लोग कुछ दिन बाद यहाँ से निकलने वाले हैं और हम तुम्हें भी अपने साथ यहाँ से ले जाएंगे। ये सुनकर एंडी नाम का वह आदमी
खुश तो हो जाता है, लेकिन वह आदमी ऑफिसर से कहता है कि अब मैं और यहाँ पर नहीं रह सकता, क्योंकि अब मेरे पास पूरी तरह से खाना खत्म हो चुका है। यह देखकर ऑफिसर एंडी की मदद तो करना चाहता था, लेकिन अब ऑफिसर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एंडी तक खाना कैसे पहुंचाया जाए। और तभी ऑफिसर की नजर उस कुत्ते पर पड़ती है जिसे इन्होंने कुछ दिन पहले पकड़ा था, और उस कुत्ते को देखकर ऑफिसर के दिमाग में एक आइडिया आता है, और अब ऑफिसर इस कुत्ते की मदद से एंडी तक खाना पहुंचाने वाला था। इसके बाद ये लोग उस कुत्ते पर खाना बांधकर एंडी की तरफ भेज देते हैं। अब जैसे ही वह कुत्ता ज़ॉम्बीज के बीच में आता है, तब एंडी सीटी बजाकर उसे अपनी तरफ बुलाता है, और वह कुत्ता तेजी से दौड़ते हुए सीधा कई सारे ज़ॉम्बीज के बीच गन शॉप के एक छोटे से दरवाजे से अंदर घुस जाता है। ये देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी भी उस छोटे से दरवाजे के अंदर चला जाता है जहां से कुत्ता अंदर घुसा था, और देखते ही देखते और भी कई सारे ज़ॉम्बीज गन शॉप में चले जाते हैं और एंडी को मार डालते हैं, जिसकी चीखने की आवाजें ये लोग वॉकी टॉकी पर सुन लेते हैं, और सभी लोग एंडी की मौत से काफी उदास हो जाते हैं। अब ये सभी लोग समझ जाते हैं कि हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो ये ज़ॉम्बीज इसी तरह से कोई छोटा सा रास्ता ढूंढकर हमें भी मार देंगे। अब ये सभी लोग फैसला कर लेते हैं कि हम पहले बेसमेंट में जाएंगे और बेसमेंट से हथियार उठाकर गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाएंगे। जिसके बाद ये सभी बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, और यहाँ ये लोग अपने एक साथी को यहीं पर छोड़कर उससे कहते हैं कि हम लोग बंदूक लेकर आ रहे हैं, और जैसे ही हम लोग बंदूक लेकर यहाँ पर पहुंच जाएं तो तुम हमारे लिए दरवाजा खोल देना। जिसके बाद ये सभी लोग आगे बढ़ते हुए हथियार वाली जगह पर पहुंच जाते हैं, और हर एक बंदा जितना हो सके उतने हथियार उठा लेता है। अब ढेर सारे हथियार उठाने के बाद जब ये लोग वापस आ रहे होते हैं, तब इनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़ जाते हैं, और अब उन ज़ॉम्बीज से खुद को बचाने के लिए ये लोग दौड़ने लगते हैं, और दौड़ते दौड़ते ये लोग बेसमेंट के दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ये लोग अपने साथी को जल्दी से दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ इनका साथी पहले से भाग चुका होता है, और अब ये लोग बुरी तरह से फंस चुके थे, क्योंकि अब इनके पीछे हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज आ रहे थे, और यहाँ इन लोगों को अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नजर आ रही थी। लेकिन तभी यहाँ एना आकर इनके लिए दरवाजा खोल देती है और इनकी जान बचा लेती है, जिसके बाद ये सभी जल्दी से अंदर आ जाते हैं। लेकिन दरवाजा दोबारा बंद करने से पहले ही ज़ॉम्बीज इन तक पहुंच जाते हैं, और ये लोग बिना दरवाजा बंद किए ऊपर वाले फ्लोर पर जाने लगते हैं। तब हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज भी इनका पीछा कर रहे होते हैं, और ये लोग दौड़ते हुए अपने बाकी साथियों के पास पहुंचकर उनसे कहते हैं कि हमें मॉडिफाई की गई गाड़ियों के पास पहुंचना होगा। जिसके बाद ये लोग लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर पर चले जाते हैं और दौड़ते हुए मॉडिफाई गाड़ियों के पास पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ये लोग जल्दी से गाड़ियों में बैठ जाते हैं, क्योंकि अब यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा था, और ये लोग जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करके यहाँ से निकलने लगते हैं। लेकिन जैसे ही ये लोग मेन गेट से बाहर आते हैं, तो बाहर का नजारा देखकर इनके गले में सांसें अटक जाती हैं, क्योंकि बाहर हजारों की तादाद में ज़ॉम्बीज खड़े थे। लेकिन ये लोग रुकते नहीं और आगे बढ़ते हैं, मगर ज़ॉम्बीज की तादाद ज्यादा होने की वजह से इनकी गाड़ियां आगे नहीं बढ़ पाती, और ये लोग ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाते हैं। मगर ज़ॉम्बीज इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियों को चारों तरफ से सिक्योर कर दिया था, और जो भी ज़ॉम्बी इनकी गाड़ी पर चढ़ने की कोशिश करता तो ये लोग उसे चेन सॉ की मदद से बीच से काट देते हैं। लेकिन अब ये लोग ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकते थे, इसीलिए सीजे गाड़ी की छत पर चढ़कर एक बड़ा सा सिलेंडर उठाकर ज़ॉम्बीज के बीच फेंक देता है, जिसे एक ज़ॉम्बी उठा लेता है, और फिर सीजे उस सिलेंडर पर निशाना लगाकर उसे शूट कर देता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और कई सारे ज़ॉम्बीज आग में जलकर मारे जाते हैं। साथ ही इन लोगों के लिए आगे का रास्ता भी खुल जाता है। जिसके बाद ये लोग फिर से अपनी गाड़ियों को आगे बढ़ाने लगते हैं, और ये लोग ज़ॉम्बीज के झुंड से काफी दूर निकल आते हैं। लेकिन तभी पुलिस ऑफिसर जिस ट्रक को चला रहा होता है, उस ट्रक पर एक ज़ॉम्बी चढ़ जाता है, और यहाँ उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए एक बूढ़ा आदमी चेन सॉ उठाकर मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस ऑफिसर देखता है कि सामने का रास्ता बंद है, इसलिए वो ट्रक को दूसरी साइड पर मोड़ने लगता है। लेकिन ट्रक की स्पीड ज्यादा होने की वजह से ट्रक अचानक पलट जाती है, जिस वजह से बूढ़ा आदमी गलती से अपनी ही साथी पर चेन सॉ चलाकर उसे मार देता है, और साथ ही ट्रक पलटने की वजह से वो बूढ़ा आदमी अपना बैलेंस खोकर खुद को भी चेन सॉ से काट कर मर जाता है। अब यहाँ सीजे जब अपने साथियों की ट्रक पलटी हुई देखता है, तो वह जल्दी से माइकल को गाड़ी रोकने के लिए कहता है, क्योंकि वह अपने साथियों को मरने के लिए नहीं छोड़ना चाहता था। अब यहाँ पलटी हुई गाड़ी में पुलिस ऑफिसर, एना और एक दूसरा सर्वाइवर बचा हुआ होता है। लेकिन ये सर्वाइवर बहुत ही ज्यादा सेल्फिश होता है, और वो जल्दी से गाड़ी के अंदर फंसे हुए अपने दो साथियों को छोड़कर बाहर निकलता है
और यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी ऊपर से एक ज़ोंबी उस पर छलांग कर देता है और उस आदमी को मार देता है। कुछ देर बाद सीजे और बाकी लोग भी पलटे हुए ट्रक के पास पहुंच जाते हैं और पुलिस ऑफिसर और एना जल्दी से गाड़ी से बाहर आ जाते हैं। अब सभी लोग जल्दी से दूसरे ट्रक तक पहुंचने लगते हैं, लेकिन तभी ढेर सारे ज़ॉम्बीज इनके पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ बाकी लोग तो ट्रक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एना घायल होने की वजह से आखिर में रह जाती है और वो दौड़ते हुए ट्रक तक पहुंचने की कोशिश करती है। लेकिन जैसे ही वो ट्रक में चढ़ने वाली होती है तभी कुछ ज़ॉम्बीज इसे पकड़ लेते हैं, मगर यहाँ सीजे और माइकल मिलकर एना को ज़ॉम्बीज से खींचकर ट्रक में चढ़ा लेते हैं। जिसके बाद ये लोग गाड़ी को तेज भगाकर ज़ॉम्बीज से काफी दूर निकल आते हैं और कुछ देर बाद ये लोग समंदर के किनारे पर पहुंच जाते हैं, जहां ये लोग समंदर के किनारे पर गाड़ी खड़ी करके सब गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और बोट को ढूंढने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद एक बार फिर से ज़ॉम्बीज का एक बड़ा झुंड तेजी से इनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब यहाँ सीजे बाकी लोगों को जाने के लिए कहता है और खुद अकेले ज़ॉम्बीज को शूट करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है। इस दौरान वो कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज की तादाद काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से वो ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज को रोक नहीं पाता और हजारों की तादाद में ज़ॉम्बी सीजे पर हमला कर देते हैं। लेकिन सीजे फिर भी नहीं रुकता और अपनी आखिरी सांस तक ज़ॉम्बीज से लड़ रहा होता है और आखिर में सीजे जब समझ जाता है कि अब मेरा बच पाना मुश्किल है तो वो अपने पास पड़े एक बड़े सिलेंडर पर गोली चलाता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और सीजे अपने साथियों के लिए अपनी जान सैक्रिफाइस करके कई सारे ज़ॉम्बीज को मार देता है। वहीं बाकी लोगों को बोट मिल जाती है और ये लोग जल्दी से बोट की रस्सियां खोलकर बोट में बैठ जाते हैं और यहाँ से निकलने ही वाले होते हैं कि तभी माइकल इनके साथ जाने से इनकार कर देता है। ये सुनकर एना माइकल से पूछती है कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे हो। तब माइकल एना को अपना हाथ दिखाते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हें ज़ॉम्बीज से बचाकर ट्रक में चढ़ा रहा था तब मुझे एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, इसलिए अब मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मैं तुम्हारे लिए खतरा बन सकता हूँ। ये सुनकर सभी लोग काफी उदास हो जाते हैं और ना चाहते हुए माइकल को यहीं पर छोड़कर बोट से निकल जाते हैं। यहाँ माइकल समंदर के किनारे पर खड़ा होकर उन्हें दूर जाते हुए देख रहा होता है और तभी माइकल देखता है कि कुछ ज़ॉम्बीज उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखकर माइकल सोचता है कि ज़ॉम्बी बनने से अच्छा है कि मैं खुद को मार दूं और फिर माइकल खुद को बंदूक से शूट कर लेता है। वहीं बाकी बचे हुए लोग समंदर में आगे बढ़ते हुए सामने के आइलैंड की तरफ जाने लगते हैं, जहां पर कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।